देखो पहला सवाल देखो, चार सम संख्याओं का औसत 15 है। चार सम संख्याओं का औसत 15 है। अगर हम x मान के करेंगे x + 1 x + 2 ऐसे इस तरह से नहीं करना है। सवाल किस तरह करना है, अगर उसने कहा है चार सम संख्याओं का औसत 15 है तो औसत का मतलब क्या होता है, बीच में। तो पहले हम चार लाइन करेंगे। अगर इन चारों लाइनों के बीच में देखें तो कोई पांचवी लाइन है नहीं है, तो इसमें यहां पर एक गणना करो और औसत कितना है बीच का 15। तो अगली सम कौन सी होगी 16 और अगली कितनी होगी 18। इससे कम कितनी होगी 14 और इससे कम कितनी होगी 12। अब सवाल में उसने क्या पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा सबसे बड़ी सम संख्या बताओ तो कितनी हो जाएगी 18। वो कहेगा सबसे छोटी सम संख्या बताओ तो कितनी हो जाएगी 15। अगर इसी तरह के सवाल में अगर आपको कह दे कि चार विषम संख्याओं का औसत, चार विषम संख्याओं का औसत 16 है। अगर देखो चार विषम संख्याओं का औसत 16 है तो बीच का औसत कैसा होता है बीच का, तो बीच का कितना हो गया 16। इससे अगली विषम कितनी होगी 17, इससे अगली विषम कितनी होगी 19। ठीक है, अगर इससे और आगे पीछे की बात करें तो कितनी विषम होगी 15 और इससे 13। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो औसत वाली संख्या दे रखी है उस औसत वाली संख्या को हम बीच में रख लेंगे और बीच में रख करके हम उसके आगे की विषम संख्याएं और उससे पीछे की विषम संख्याओं को लिख देंगे। अगर हम x मान के करेंगे तो x मान के हमें काफी कैलकुलेशन आगे करनी पड़ेगी, तो कोई जरूरत ही नहीं है जब हमारा इस तरह सवाल हो जाएगा। तो अगला सवाल कह रहा है वो कि चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। अगला देखो, चार क्रमिक सम संख्याएं, चार क्रमिक सम संख्याएं ले ली हमने। अब दो इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो तो औसत कितना हो गया 9। तो अगली सम संख्या कितनी होगी, अगली सम संख्या कितनी होगी 10 और इससे अगली कितनी होगी 12। इससे अगर पीछे की बात करें तो कितनी होगी 8 और इससे पीछे की और बात करें तो 6। अगर पूछेगा कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सम संख्या, अगर कहेगा सबसे बड़ी सम संख्या 12, इससे कहेगा सबसे छोटी सम संख्या तो कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अगला सवाल आता है इसी तरह का कि 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत, 3 के पहले विषम 5 गुणजों का औसत, यानी 3 से गुणा भी होना चाहिए और संख्या भी कैसी होनी चाहिए वो विषम। कैसी होनी चाहिए विषम। तो देखो अगर हम विषम के गुणज देखेंगे तो देखो 3 का 1 पे गुणा करेंगे तो विषम संख्या आएगी कि नहीं आएगी, कितनी आएगी 3। अगर हम 3 का 2 में करेंगे तो एक सम संख्या आ जाएगी। 3 का अगर 2 में करेंगे, कहने का मतलब अगर 3 का सम में करेंगे तो सम संख्या आएगी और अगर विषम में करेंगे तो विषम संख्या आएगी। देखो कैसे, अगर यहीं पे देखो अगर 3 का गुणा अगर में 2 समय कितनी है 2 संख्या कितनी है सम, अगर हम इसका इसमें गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है सम ही तो आ रहा है। अगर इसी तरह से अगर हम 3 का गुणा 4 में करेंगे तो सम आएगा। देखो आ रहा है कि नहीं। तो उसने कहा है कि हमें सम नहीं चाहिए, नहीं हमें प्रथम चाहिए। सारे क्रमिक तो कहा नहीं, उसने कहा विषम गुणज कैसे होना चाहिए विषम। तो हम अगर विषम का गुणा विषम में करेंगे तो विषम नहीं आएगा। देखो 3 का गुणा अगर हमने किस में कर दिया 3 में तो कितना हो गया 9। अगर ऐसे 3 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 15। अगर ऐसे 3 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे कितना होगा 21। अगर 3 का गुणा अगर हम 9 में करेंगे तो कितना आएगा 27। इनका सबका क्या पूछा है औसत, क्या पूछा है औसत। तो औसत में क्या होता है, इन सबको या तो जोड़ दो और नहीं तो फिर बीच का होता ही है। बीच का आप देखो पहला हो गया 3, दूसरा हो गया 9, तीसरा हो गया 15, 21 और 27। अब देखो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, कितना हो गया औसत 15। किसी को कोई दिक्कत, आराम से हो जाएगा। अगला सवाल देखो फिर इसी तरह से अगर वो सम की बात करें तो, अगर वो सम की बात करें तो फिर हम 2 3 गुणा 6 3 गुणा 8 3 गुणा 10 कितना हो गया
अगर इसी में बात पूछेगा इनका औसत कितना होगा, तो देखो 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे छोड़ दो, कितना आ जाएगा 18। किसी को कोई दिक्कत? हमें ये अगर बीच का औसत होता है तो अपने बीच का ये देख लो ना, क्या जरूरत है। अगर हम बात करें कि इनको क्रम से पहले जोड़िए, इनको जोड़ने के बाद कितनी संख्या है, इन्हें जोड़ने के बाद कितनी संख्या है, तब उतनी संख्याओं का भाग दीजिए। कुल योग बट्टे कुल संख्या ही तो होता है औसत निकालना। तो हम अगर डायरेक्ट बीच का भी ले लेंगे तो भी वो हमारा क्या होता है, औसत ही होता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे देखो, सारे सवालों को अच्छे क्रम से देखिए। अगला सवाल कह रहा है वो, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है। एक कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? 40। 40 में से 30 का, टोटल है 40, और 40 में से 30 का जो औसत भार है वो कितना है बेटा? 60। तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो गया? योग कितना हो गया? 1800। योग कितना हो गया? 1800। अब वो कह रहा है आगे कि और शेष का औसत भार 56 है। तो सारी कक्षा का औसत भार कितना है? शेष। अब देखो इसमें से 30 छात्र हो गए तो बचे कितने? 10 ही तो बचे। टोटल 40 बच्चे थे, 40 में से 30 का जो औसत भार था वो कितना हो गया? 60। तो योग कितना हो गया? योग कितना हो गया बेटा? योग हो गया 1800। किसी को कोई दिक्कत? अब 40 में से 30 का हो गया तो बचे कितने? 10। जब 10 बचे और 10 का औसत कितना होता है? 56। तो 10 का औसत 56 है तो योग कितना हो जाएगा बेटा? 560। अब वो पूछ रहा है कि हमें योग भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी कक्षा का औसत कितना है। तो योग दोनों का योग जोड़ दे। हमें क्या चाहिए? कुल योग बट्टे कुल संख्या। तो कुल योग जोड़ो, इसे कितना हो जाएगा? 0 6 8 और 5 13, 2360। कितना हो गया? 2360। अब हमने पूरी कक्षा का औसत बताना है। क्या बताना है? औसत। तो छात्र कितने थे कुल? 40। तो 40 ही का हम क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। 0 से 0, 4 से काट दो, 4 पन्ना 20 और 4 छिक्के वो 4 ने 36। कितना आ गया? 59। समझ में आया? अगला सवाल, आगे सवाल में वो कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 154 है। 3 संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं और उनका सबका औसत कितना है? कितना है? 154। ठीक है, तो 3 संख्याएं ले लो। जैसे मानो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। इनका जो औसत है तीनों का वो 56 है। तो योग कितना हो जाएगा? 6 3 15 और 1 16। 168 योग हो गया। अच्छा 154 है। ठीक है ठीक है ठीक है, 154 है। तो कर लो, इनका गुणा कर दो। 12 16 462। क्लियर? अब उसने संख्याएं कैसे दे रखी है ये देख लो। उसने संख्याएं बताई है, पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है। जो पहली संख्या है ये वाली, इससे ये 2 गुनी है। कितनी गुनी है? 2 गुनी। उसके बाद कह रहा है आगे, दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है और तीसरी से दूसरी 2 गुनी है। समझ में आया? अगर मैं इसे 1 मान लूं तो ये कितनी हो जाएगी? 2। अगर ये 2 हो गई तो ये कितनी हो जाएगी? 4। किसी को कोई दिक्कत? इनका सबका योग, इनका सबका योग कितना है? 462। इन सबका योग कितना है? 462। और ये टोटल कितना हो गया? 7। 7 की वैल्यू है 462, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 7 छक्के 42 और कितना हो जाएगा? 4 और 7 छक्के 42। कितनी आ गई? 66। 1 की वैल्यू 66 आ गई। अब क्या पूछेगा? पूछेगा
पहली संख्या बताओ तो हमें 1 की वैल्यू 66 है, 4 की वैल्यू निकालनी है तो 4 का गुणा कर दो। अगर वो कहे दूसरे नंबर की संख्या बताओ तो 66 गुणा 2 कर दो। अगर वो कहे पहले नंबर की संख्या बताओ तो 66 गुणा 1 कर दो। क्लियर? निकाल लोगे? ये कितनी हो गई? 66। ये कितनी हो गई? 132। ये कितनी हो गई? 264। किसी को कोई दिक्कत? आराम से हो जाएगा सवाल, कुछ भी पूछे आराम से निकाल दोगे। ठीक है, आगे सवाल देखो, फिर आगे का सवाल देखो। सवालों को क्या करना है? सीखना है, रटना नहीं है। अगर रटने की बात हो तो सबके ऑप्शन याद रखो, रटने नहीं है, सवालों को सीखना है, और सीख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याएं हैं कोई, और 10 का औसत जो है वो कितना है? 30। तो योग कितना होगा बेटा? योग कितना होगा? 300। किसी को कोई दिक्कत? अरे औसत में अगर संख्या का गुणा करो तो योग आ जाता है, तो योग आ गया। उसके बाद कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो देखो, प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ा जाए, जैसे मैंने माना सबके जैसे 5 व्यक्ति हैं, समझो, इस चीज को समझ लोगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। 5 व्यक्ति हैं, पांचों व्यक्तियों के पास 30-30 रुपए। पांचों व्यक्तियों के पास कितने कितने रुपए हैं? 30-30 रुपए। अब जब पांचों व्यक्तियों के पास 30-30 रुपए तो इसका औसत कितना हो गया? 30 ही तो हो गया। अब इनका योग जो औसत था 30 था, तो सबका 30-30 हो गया। अब इसी में अगर हम 5-5 सब में जोड़ेंगे, सब में 5-5 जोड़ेंगे तो इनका नया औसत कितना हो जाएगा? अब सबके पास 35-35 हो गए तो नया औसत कितना हो गया? 35। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम सिंपल तौर पे इस तरीके से करना चाहते हो तो देखो, 5 जुड़ रहा है हर एक में, अगर इसमें 10 संख्याओं में 5-5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 50। तो टोटल कितना हो गया? 350। तो हमें औसत पूछा है तो संख्याएं कितनी? 10 की 10 ही रहेंगी ना संख्याएं, तो संख्याएं चेंज थोड़ी नहीं होंगी। तो अब संख्याएं चेंज होंगी तो 10 का ही भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 35। चाहे इस तरह से कर लो, चाहे तो मौखिक तरीके से कर लो, कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा आराम से। आगे देखो, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है। कितना है? 27। जब 5 संख्याओं की बात कर रहा है और 5 संख्याओं का औसत 27 है तो बेटा पहले योग कितना होगा? 5 संख्याओं का औसत 27 है तो बेटा योग कितना होगा? 7 मन्ना 35 और 5 दूनी 10 और 3 13। कितना हो गया? 135 हो गया। आगे कह रहा है वो कि यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, पहले संख्या कितनी थी? 5। अब क्या कर दिया? एक निकाल दी। जब एक संख्या, जब कोई 5 संख्याएं उसमें से एक निकालेंगे तो संख्या कितनी बचेंगी? संख्या कितनी बचेंगी? 4। तो जब 4 संख्याएं बचेंगी तो वो कह रहा है शेष संख्याओं, एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। कितने की कमी आ रही है? 2 की। जब बेटा 2 की कमी आएगी तो पहले औसत 27 था तो अब कितना रह गया? 25। जब 25 रह जाएगा तो 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया ये? अब जब 5 संख्याएं थी, 5 संख्याएं थी तो उनका औसत कितना था? 27। तो योग कितना था? 135। अब 4 संख्याएं रह गई तो उनका औसत कितना है? 25। 2 कम हो गया तो उनका योग कितना हो गया? 100। तो ये बताओ बेटा, 5 संख्याओं का योग 135 और 4 संख्याओं का योग 100, तो निकाली गई संख्या कौन सी थी? तो इसमें 5 थी, इसमें 4 रह गई, तो निकाली गई संख्या कितनी थी? 35। क्लियर? कोई दिक्कत? निकाली हुई संख्या कितनी थी? 35। क्यों? क्योंकि उसमें से एक निकाल दी तो औसत में कमी आई, तो औसत में कमी आई तो योग में कितनी कमी आई? 35 की कमी आई। जब योग में 35 की कमी आई तो वो जो संख्या निकाली गई थी वो उसका योग कितना था? 35 का। ठीक है, एक और देखो आगे का सवाल।
अगला सवाल देखिए, 50 संख्याओं का औसत 38 है। कितना है? 50 संख्याओं का औसत 38 है। तो 50 गुणा 38 योग मिल जाएगा हमको। योग मिल जाएगा कि नहीं? कितना हो गया? 1900। मैं आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करा रहा हूं, टाइप बाय टाइप, और बिल्कुल सरल तरीके से। पूरा चैप्टर एक ही तरीके से करेंगे, कोई इसमें मेथड कोई दूसरा यूज नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कर लो, और टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करने से आपको अपने जो तुम्हारे पास जो भी मैथ है, राकेश यादव है या किरण है, एच डी यादव है, आर एस अग्रवाल है, बहुत सारे मैथ हैं। सारे मैथ में आपके पास कौन सा मैथ है आप उसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते रहो। जो ना आए उसे YouTube वाले कमेंट में लिख के भेजेंगे, और बाद बाकी तुम तो पूछ ही लोगे सब लोग। ठीक है, तो आराम से अपने मैथों को लगाइए, कोई जरूरत नहीं है। मैं जो सवाल करा रहा हूं ये जरूरी थोड़ी नहीं करूंगा, केवल आप क्वेश्चनों को समझो। क्वेश्चन में हम किस तरह से कौन से क्वेश्चन को किस तरह से कर रहे हैं, अगर ये समझ गए तो मैथ में कुछ नहीं है, मैथ बिल्कुल सिंपल है। तो देखो कितना हो गया बेटा? 1900। आगे देखो क्या कह रहा है वो, यदि दो संख्याएं, उसने कहा दो संख्याएं 45 और 55 हटा दी गई। देखो दो संख्याएं जो थी वो 45 और 55, दो संख्याएं जो निकाली गई, एक का योग कितना था? 45, और एक का कितना था? 55। तो जो दो संख्याएं निकाली गई थी तो उनका दोनों का योग कितना था? तो दोनों का योग कितना था? 100। कितना था? 100। अब ये दोनों संख्याएं हटा दी गई, क्या कर दी गई? हटा दी गई। जब इन संख्याओं को हटाएंगे तो भाई इसके योग में से भी तो हटाएंगे ये। जब इनके योग में से हटाएंगे तो 100 को माइनस कर दो, तो क्या हुआ? कितना बचा? 1800। कितना बचा? 1800। जब 1800 बचा और संख्याएं कितनी बची? तो फिर दो संख्याएं इसमें से हटा दो, संख्याएं कितनी बची? 48। कितनी बची? 48। जब संख्याएं 48 बची तो वो पूछेगा कि इन संख्याओं का औसत बताओ। क्या पूछ रहा है? तो इन संख्याओं का औसत बताओ। तो संख्याएं 48 बची तो कुल योग बटे कुल संख्याएं होता है, 48 का भाग दे दो, 6 से काट दो, 6 × 18 यानी 300, 6 से ये कट गया 6 × 48, 8 से काट दो, 8 × 24, कितना बचा? 6, 8 छिक्के 8 पंजारे 8 7 56, कितना बचा? 4/8, इसे 1/2 यानी 37 सही 1/2। कितना आ गया? 37 सही 1/2। किसी को कोई दिक्कत? अरे भाई जब 50 संख्याएं थी और 38 क्या था? औसत था। जब 38 में गुणा किया तो योग कितना आया? 1900। उसमें से दो संख्याएं थी वो हटा दी गई, कितनी कितनी? 45 और 55। तो उनका दोनों का योग कितना था? 100। जब जो हटा दिया गया तो भाई योग में भी उसका क्या काम है? जब उसे हटा के अलग ही रख दिया तो योग में भी कोई काम नहीं था, हटा योग में से भी। कितना बचा? 48। अब संख्याएं जो 50 थी उसमें से दो गायब, बची कितनी? 48। अब उनका औसत पूछेगा तो कुल योग बटे कुल औसत, वो कुल संख्या। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखो, वो कह रहा है अगले सवाल में 5 संख्याओं का औसत 140 है। सवाल को समझो अच्छे तरीके से बेटा, प्रत्येक सवाल सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। वो कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 140 है। तो देखो 5 संख्याओं का ही तो औसत 140 है, तो योग कितना हो गया? 700। कितना हो गया? 700। आगे कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष का औसत 130 हो जाता है। अरे लो, अब तो इसने और बढ़िया बात कर दी। इसमें से एक संख्या घटा दो तो 4, कितनी? 4, और औसत कितना रह गया? 130। तो अब 4 का योग कितना है? 13 × 52, कितना है? 520। हटाई गई संख्या, पहले इसमें 5 थी तो 700 था, अब 4 रह गई तो कितना हो गया? 520। तो हटाई गई संख्या कितनी थी? हटाई गई संख्या कितनी थी? कितनी थी? 180। किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है, इस तरह के सवाल जो भी है तुम्हारे मैथ में वो कर लेना, आगे क्लास कल रहेगी। आगे अगली टाइप के जिस तरह के क्वेश्चन रहेंगे
वो आपको आगे भी करा दिए जाएंगे। ठीक है, ओके।